ये कश्मीर है और जम्मू कश्मीर पंचायत में जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है और सूरज की किरणें चेहरों पर जोरों से पड़ रही हैं, ऐसे ही कुछ सियासी पारा भी जम्मू कश्मीर का चुनाव के मद्देनजर बढ़ रहा है। चार बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि इस बार कश्मीर की जनता भी, जम्मू कश्मीर की जनता पूछ रही है कितनी पार्टियां, कितने दल, कितने गठबंधन, कितने निर्दलीय, हमें सोचना है किसको वोट देना है। गुलाम अली खटाना साहब जो कि सांसद हैं राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ मंच पर जुड़ने के लिए। डॉक्टर समीर कौल जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, स्वागत है आपका। सुहेल बुखारी साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के। सलमान निजामी साहब चीफ स्पोक्स पर्सन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी का। सबसे पहले खटाना साहब आपके पास आते हुए, कितना बदला है कश्मीर? क्योंकि आप नया कश्मीर कहते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं बदला, नया कश्मीर वाकई बना है। तो आज जब हम डल झील के किनारे बैठे हैं, 5 बातें आप बताइए जिसकी वजह से आप जनता को, देश को समझा सकें कि हाँ ये नया कश्मीर है। भाई माइक उठा लें सब। पहले तो यही है, हाँ जी, माइक उठा लें सब। पहले तो ये है मैडम, आपका यहाँ स्वागत है जम्मू कश्मीर में और दुनिया की खूबसूरत जगह पे। और मैं देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दूंगा कि जिनकी वजह से हमें ये मौका फ़राहम हुआ कि हम यहाँ आपके सामने रूबरू हैं डल गेट पे। और आपने ये कहा कि क्या 5 बड़ी तब्दीलियां हैं देश को, बताएं। हाँ। हमारे सबसे ज़्यादा जो पार्टी सत्ता में रही हैं उनके अध्यक्ष का एक होटल में जाके खाना खाना। आप लोग राहुल जी का नाम नहीं लेते, बात उन्हीं की करते हैं लेकिन नाम नहीं लेते। नहीं, हम नाम ले लेते हैं राहुल गांधी जी। हाँ। और पिछले दिनों आपने देखा होगा गुलमर्ग में, और आपने देखा होगा कि यहाँ G20 का होस्ट, आपने देखा होगा यहाँ आज लोगों में जहनी ठहराव है जिसका भागा दौड़ी थी, लोग भाग रहे थे जम्मू क्षेत्र में अपना बच्चे लेके देश के बाकी हिस्सों में। लेकिन आज जिसका एक दुकान था वो 2 बना रहा है, जिसका एक होटल था उसको वो दूसरे की तैयारी कर रहा है। हाँ। आज किसान खेत में जा रहा है, आज गरीब का बच्चा स्कूल में, आपको इंटीरियर में आप जाएंगे तो वो स्कूल जाएगा, उसको कोई उकसाएगा नहीं, पत्थरबाजी। आज कैलेंडर नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। जम्मू कश्मीर के लोग एक खुशहाली की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और बैनुल-अक़वामी लेवल पे दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो कश्मीर में आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और जो प्रोजेक्ट्स और प्रपोजल्स, मुझे नहीं लगता पिछले 70 साल में ना कहीं हुआ होगा। मुझे लगता है कि हो गए होंगे 5-7, नहीं मतलब आपने 5 चीज़ें बदलाव के लिए बोला। अच्छा, 5 बदलाव के लिए वो बोलता रहूं क्या? हाँ, डॉक्टर कौल, अब इसके बाद आप माइक उठाइए और आप बताइए। आप जाहिर तौर पर आप उनसे सहमत नहीं थे, आपका चेहरा बता रहा था। आप जैसे इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम कहा कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से आना चाहते हैं, आपका चेहरा एक कहानी बता रहा था। लेकिन हर कश्मीरी का चेहरा आपको सब कुछ बताएगा। मेरे से पहले काजी तौकीर आके गया, उसने क्या बात की? उसने कहा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी इज्जत चाहता हूँ। सबसे पहले मसला जो मेरे से ले लिया गया, मेरी इज्जत। आई वॉज डिसरोब्ड इन फ्रंट ऑफ द होल कंट्री। माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, माई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वॉज ऑल टेकन अवे। इज्जत। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट के हकदार तो लोग हैं यहाँ के, जो बदले। अगर बदला कुछ, अगर पत्थरबाज बदला, क्योंकि उसने रियलाइज कर लिया कि मैं यूज हो रहा हूं, मेरा कोई फायदा नहीं, वो बदला। किसी यही तो वो सबसे बड़ी कामयाबी कहते हैं, कहते हैं हमने पत्थरबाजी खत्म कर दी। यही तो मैं बोल रहा हूं, इट हो इज गया। जस्ट नैरेटिव। अरे पत्थरबाजी खत्म तो हुई ना। बताने की बातें हैं, बोलने की बातें हैं, चिल्लाने की बातें हैं, दिखाने की बातें हैं, ऑल पोर्ट्रेयल। बट ऑन द ग्राउंड ये कहते हैं हजारों करोड़। माय गॉड,
हजारों करोड़ पे तो हम आप सोने पे चल के आए क्या यहाँ? वही पत्थर, वही पेड़ जिन्होंने आपको साया दिया होगा, और वही प्यार जो आपको यहाँ के लोगों से मिला होगा, कुछ नहीं बदला, क्योंकि वो दैट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। थोड़ा सा माइक आपके मुंह से दूर हो जा रहा है। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन थोड़ा माइक को ऐसे पकड़ना पड़ेगा ताकि पूरे देश तक आपकी आवाज पहुंचे। आप टीवी पर देश तक मैं आवाज पहुंचाता, लेकिन देश भी तो कान खोल ले और सुन ले। कश्मीरी की धड़कन, कश्मीरी के दिल में, कश्मीरी के दिमाग में पाकिस्तान नहीं है। ये गलत बताया जाता है, क्योंकि इसका सियासी मौकफ होता है, इसके लिए वोट लिए जाते हैं। यहां का आदमी हिंदुस्तानी ही था, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी ही मरेगा। We have had home ministers from this state. हर पार्टी ने यहाँ पर, आर यू अवेयर, हजारों लोग मेरी पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के शहीद हुए पिछले 40 साल में इन द कॉज ऑफ इंडिया। उनकी बात कोई करता है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बोलती है, उनकी बात नहीं करनी चाहिए उनको? पहला धन्यवाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स का देना चाहिए, जो चौक पे जिन्होंने अपनी बलि दी हिंदुस्तान का झंडा उठाने के लिए। नो, बट दे डोंट डू इट। आई डोंट नो व्हाई। कांग्रेस पार्टी के मेरे पास बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस है, लेकिन मैं शुरुआती रिमार्क, अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस पार्टी की अगर बनती भी है तो गठबंधन की बनेगी सरकार। वो कहते हैं कांग्रेस की मजबूरी है। कहीं ना कहीं बहुत सारे राज्यों में एक आपका बड़ा भाई होता है जिसके साथ आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे वहाँ समाजवादी पार्टी है, वैसे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे आप हैं। ऐसा है क्या? देखिए, अब की बार किसकी सरकार का सबसे सटीक जवाब होगा कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अवाम की सरकार, और वो सरकार जिनसे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले लगभग 10 साल से वंचित रखा गया है। जब उनकी कनपट्टी पे बंदूक रखी गई, जब उनके मुंह पे ताले लगा दिए गए, जब उनकी गर्दनों पे शमशेर रख दी गई, कोई बात करेगा तो तिहाड़ पहुंचा देंगे, कोई बात करेगा तो कोट बलवाल पहुंचा देंगे। किसी सरकारी मुलाजिम के रिश्तेदार ने सोशल मीडिया पे सरकार के खिलाफ कोई बात की तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो अब की बार पहले तो जम्मू कश्मीर के अवाम की सरकार बनेगी। वो किसको उस अवाम की सरकार का रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे वो तो हमें 8 अक्टूबर तक पता चल जाएगा। इतने अच्छे से तमाम बातें करते हैं, काउंटर क्वेश्चन है मेरा, उसका जवाब दीजिएगा। आप लोग पहले आपस में तय कर लें, या तो जिनको जेल में, तिहाड़ जेल में भेजा जा रहा है, वो या तो बीजेपी के प्रॉक्सी हैं या बीजेपी के प्रॉक्सी नहीं हैं। अब चूंकि इंजीनियर रशीद ने बारामुल्ला में उमर अब्दुल्ला को हरा दिया तो वो बीजेपी के प्रॉक्सी हो गए। अब वही शख्स हैं जो यहाँ की आवाज़ उठाने के लिए, जिसे आप कह रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया गया, तो वो बीजेपी के दुश्मन हुए या उनके प्रॉक्सी हैं? तय करके बताइएगा। नहीं, देखिए, यही तो विडंबना है। हाँ। कि जब हम जम्मू कश्मीर के उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें बिना किसी कसूर के सिर्फ जुबान खोलने के जुर्म में न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के विभिन्न भागों में जेलों में डाल दिया गया है, तो आप उसको पर्सोनिफाई करते हैं सिर्फ एक शख्स से जो कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है। इंजीनियर रशीद साहब इकलौते कश्मीरी नहीं है जो पिछले 5 सालों में जेल में से। यहाँ हजारों नौजवान हैं, पूरी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ जम्मू कश्मीर देख लीजिए, कश्मीर खुसूसन नौजवान जो 6-6 साल 7-7 साल से बिना किसी सुनवाई के यूपी से लेके राजस्थान और जम्मू कश्मीर के विभिन्न जेलों में पड़े हुए हैं, और उनके खिलाफ जो मुकदमे दायर हुए थे उनकी सुनवाई तक नहीं होती। ये उन गरीब घरों के बच्चे हैं जिनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 6-6 महीने में एक बार जाके अपने परिजनों को देख आए वहां पे। उनके केस लड़ने की तो बात ही दूर है। तो ये जो आपका बड़ा कॉज जो आप उठा रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं अभी तक जवाब नहीं मुझे मिला। इंजीनियर रशीद वो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उन्होंने एक सबसे बड़ी पार्टी, एक तरह से अभी आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने जो करता धरता है उमर अब्दुल्ला, उनको हराया, 2 लाख वोट से हराया बारामूला में। देखिए, वो बीजेपी के प्रॉक्सी हैं या नहीं हैं? देखिए, वो बीजेपी के प्रॉक्सी हैं नहीं हैं, हमारे यहाँ एक चीज तो साफ है, हमारा मानना यह है कि हमारी जनता हमसे ज्यादा सूझबूझ रखने वाली है। सटीक बात यह है कि यहाँ रिकॉर्ड नंबर में इस बार जम्मू कश्मीर के अवाम ने वोट दिया है, और ये वोट बीजेपी के खिलाफ था। और ऐसा नहीं कि बीजेपी को पता नहीं था ऐसा होने वाला है। अगर उनको पता नहीं होता तो जितनी बातें हमारे मित्र ने यहाँ पे अभी गिनवाई हैं, इमेजिन कीजिए कोई भी सरकार लोगों के लिए इतना काम करे, सीधी सी बात है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लोग हमें रिवॉर्ड करेंगे इलेक्शंस में। तो फिर बीजेपी ने एक भी सीट पे कश्मीर में अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? क्योंकि उन्हें पता है कि हम दिल्ली में बैठ के जुमलेबाजी अलग करते हैं, ग्राउंड की रियलिटी अलग है, वहां जाएंगे तो वहां तमाचा पड़ेगा लोगों से।